नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाई निको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज गुरुवार के दिन मैं आपको गुरुवार व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि गुरुवार के दिन इस व्रत कथा को सुनने से ग्रहों के जो गुरु है यानी कि देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गुरुवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन वस्त्र आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी के भिक्षा मांगने पर वह उसे कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पर भिक्षा मांगने आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस वक्त मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, आप मेरे अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर उसके घर भिक्षा मांगने आए और उससे भिक्षा की याचना करने लगे। उस समय साहूकारनी अपने लड़के को खाना खिला रही थी और कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, जिस समय आप आते हैं उस समय मुझे अवकाश ही नहीं होता, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए तो उसने इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुम्हें बिल्कुल अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि मुझे अवकाश हो जाएगा तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दे दूंगी। साधु महात्मा कहने लगे कि मेरा बताया एक उपाय करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन सुबह वारी उठना, सारे घर में झाड़ू लगाना, कूड़ा करकट कोने में इकट्ठा कर देना, घर में चौका इत्यादि मत लगाना, फिर स्नान करके घर वालों से कह देना कि इस दिन सब बाल कटवाए, नाखून काटे, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी ना रखना, सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत पहनना, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर का तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारे बिल्कुल अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने के बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, पुरुषों को कह दिया कि आज हजामत बनवाना, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया और बृहस्पतिवार के दिन वह ऐसा करती रही। कुछ बृहस्पतिवार बीते तो अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा फिर आए और उसने भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, अब मैं आपको क्या दूं महाराज, मेरे घर में तो खुद के खाने के लिए भी अन्न नहीं है। तब महात्मा ने कहा, जब सब कुछ था तब भी नहीं देती थी और आज कुछ नहीं है तो भी रो रही है। तो सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, धन धान्य की कोई कमी न रहे। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा मेरे से होगा मैं सबको दान धर्म करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो, पुरुष को कहो कि हजामत न बनवाए, भूखे को अंजल दान करो, ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूरी हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया तो भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए और जैसा उसके पहले था उससे भी ज़्यादा हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर वह दीर्घकाल तक जीवित रही। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद।